गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू SR ऑनलाइन क्लासेस। अपना जो आज का टॉपिक है वो है रिसोर्सेज, चैप्टर नंबर 1। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में कुछ डिस्कस किया था, कुछ पैराग्राफ हमने डिस्कस किए थे। तो लेटर आप अपनी बुक्स निकाल लो और अपन आज इसके बारे में कुछ और डिस्कस करेंगे। तो देखो इसके अंदर अपने 3 पैराग्राफ अपने क्लियर कर लिए थे। नेक्स्ट जो अपना है वो है इसमें वैल्यू। सबसे पहले अपन वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अब रिसोर्सेज क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज। अपने दिमाग में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब मैंने आपको बताया था कि नीड्स को सेटिस्फाई करना। जो अपने नीड्स को सेटिस्फाई करता है वो रिसोर्सेज होता है, ठीक है। एक वर्ड मैंने आपको बताया था, यूटिलिटी। यूटिलिटी मेक्स रिसोर्सेज। यूटिलिटी जो होती है वो क्या करती है, रिसोर्सेज बनाती है। आई बात समझ में। तो अब अपन इसके बारे में कुछ और डिस्कस करेंगे। तो देखो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आगे बात आती है वैल्यू। वैल्यू मीन्स वर्थ। वैल्यू का मतलब क्या होता है, कुछ वर्थ से होता है, ठीक है ना। तो सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। ये क्या बोल रहा है कि कुछ रिसोर्सेज होते हैं उनकी तो इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ की नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ इसमें कि मेटल भी हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। जो मेटल होता है उसकी क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू है। हम उसको बेच सकते हैं, उसे बेचकर पैसे अर्न कर सकते हैं, मनी अर्न कर सकते हैं। आगे बात समझ में, क्योंकि अब वो क्या है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है। बट ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नो, मतलब जो सुंदर दृश्य है अपने, वो क्या है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, वो वैल्यू लेस होता है, ठीक है ना। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट, बट दोनों ही क्या है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, और वो क्या करता है, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है। तो रिसोर्सेज तो हमारे लिए दोनों है, दोनों की हमारे लिए क्या है, वैल्यू है। पर एक की क्या है, मेटल की तो हमारे लिए इकोनॉमिक वैल्यू है और लैंडस्केप के लिए हमारे लिए इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। आई बात समझ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली। कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं वो क्या है, इकोनॉमिक वैल्यूएबल होता है विद टाइम। योर ग्रैंडमदर होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। मतलब इसने क्या कहा है नेक्स्ट कि कुछ रिसोर्सेज होते हैं उनकी टाइम के अकॉर्डिंग क्या होती है, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। अब आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हमारी जो ग्रैंडमदर है वो होम रेमेडीज बनाती है नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। मतलब उसकी आज जो कमर्शियल वैल्यू है, उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो आज नहीं है। वो होम रेमेडीज बनाई उन्होंने, ठीक है ना। बट इफ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय ए मेडिकल फर्म टुमारो, उन्होंने क्या करवा लिया, उसको पेटेंट करवा लिया, उसको ट्रेडमार्क करवा लिया, पेटेंट करवा लिया। उसका राइट ये हो गया कि अब उसकी कॉमर्शियल वैल्यू भी है, लेकिन उनसे बिना पूछे उस रेमेडीज को कोई भी यूज नहीं कर सकता। उसको पहले क्या करनी पड़ेगी, ग्रैंड मदर से उनसे परमिशन लेने के बाद ही क्या कर सकता है, उस रेमेडी को यूज कर सकता है, क्योंकि उसने पेटेंट उसको करवा लिया, ठीक है। दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यू। फिर उसकी क्या हो गई, पेटेंट करवाने के बाद में उसकी क्या हो गई है, इकोनॉमिक वैल्यू हो गई। पहले उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं थी। आगे बात समझिए। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि पेटेंट, व्हाट डू मीन बाय पेटेंट। तो हमारी ग्लोसरी में कुछ वर्ड्स हैं, इसको इसके बारे में क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो पेटेंट जो है, पेटेंट का मीन्स क्या होता है, इट मीन्स दैट एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडियाज और इन्वेंशन। कि अपन जो भी नए आइडियाज और इन्वेंशन करते हैं उसका हमारे पास में क्या मिल गया, हमें राइट मिल गया। अब कोई दूसरा उसको यूज कब कर सकता है, हमारी परमिशन लेकर। विदाउट हमारी परमिशन के वो उसको यूज, हमारे आइडिया और हमारे इन्वेंशन को यूज नहीं कर सकता। तो पेटेंट का मतलब क्या होता है, पेटेंट के अंदर आपको 2 वर्ड याद रखना है, क्या, राइट ओवर एनी आइडियाज और इन्वेंशन। मतलब हमें उसका क्या मिलता है, अधिकार मिल गया, हमें उसका क्या मिल गया, राइट मिल गया। आई बात समझ में। तो इसका मतलब क्या, पेटेंट का मतलब ये हो गया। नेक्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है वो है, आगे देखो आप, नेक्स्ट क्या बोलता है कि टेक्नोलॉजी। कुछ ग्लेसरी के अंदर में बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। आगे बात टेक्नोलॉजी के बारे में है। तो सबसे पहले हम टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं कि टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। टेक्नोलॉजी इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। मतलब आप सब लोग जानते हो कि टेक्नोलॉजी क्या है, व्हाट इज टेक्नोलॉजी। पर एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टेक्नोलॉजी का मतलब जो है वो क्या होता है, तो आप लोग प्रॉपर्ली नहीं बता पाओगे। आई बात समझ में। लेकिन आपको इसके लिए क्या करना है, कुछ वर्ड्स जो है वो याद रखने पड़ेंगे कि टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, उसे अप्लाई करना। मतलब
अपन ने लेटेस्ट नॉलेज और स्किल्स का यूज किया। स्किल का मतलब क्या होता है, दक्षता, कि हम उस काम में कितने दक्ष हैं, कितने निपुण हैं, वो हमें काम कितना अच्छे तरीके से आता है। आई बात समझ में। तो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग मेकिंग थिंग, कि कुछ भी नए थिंग्स को करने के लिए, कुछ भी नया काम करने के लिए हमने क्या किया है, हमने लेटेस्ट नॉलेज और स्किल्स को यूज किया है, दैट इज टेक्नोलॉजी। आई बात समझ में। तो देखो नेक्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है उसमें टेक्नोलॉजी का ही जिक्र किया गया है। तो टेक्नोलॉजी के बारे में हमने जान लिया टेक्नोलॉजी क्या है। अब देखो आगे वो क्या बोल रहे हैं कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, कि टाइम और टेक्नोलॉजी है वो टू इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज, वो ही क्या करते हैं, हमारे रिसोर्स के सब्सटेंस को चेंज कर सकते हैं। अब कैसे चेंज करते हैं, देखो बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, कि दोनों ही रिलेटेड किससे हैं, अपने पीपल्स की नीड्स पर डिपेंड करते हैं दोनों ही फैक्टर। आई बात समझ में। अब देखो पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज, पीपल भी जो है वो भी हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, रिसोर्सेज है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम जो पीपल्स हैं वो रिसोर्सेज कैसे हैं, पीपल्स भी रिसोर्सेज है, प्लांट्स भी रिसोर्सेज है, एनिमल्स भी रिसोर्सेज है, ये सारे रिसोर्सेज क्या है। देखो कुछ रिसोर्सेज क्या होता है डायरेक्टली हमारे यूज नहीं आते हैं, डायरेक्टली हम उनको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम सिंपली उनको देखा जाए, जैसे मान लो पेड़ है, पेड़ से हमें प्लांट से हमें क्या मिलती है, छाया मिलती है, फल फूल मिलते हैं, पर इससे एक्स्ट्रा हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बात की टेक्नोलॉजी की, अब अपने जो ह्यूमंस हैं, जो मतलब लोग हैं, पीपल्स हैं, वो क्या करते हैं, अपने नए नए आइडियाज, नॉलेज और स्किल्स को यूज करके उनको और यूजफुल बना सकते हैं, उनको हमारे लिए रिसोर्सेज बना सकते हैं। जैसे मान लो पेड़ों की पत्तियों से हम क्या बना सकते हैं, कागज बनता है, जिसे हम नोटबुक के रूप में हम यूज करते हैं। आगे बात समझ में। पर इसमें क्या करना पड़ता है हमें, क्या पत्तों पे हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, पर इसको हमने बार बार अपने कुछ नए आइडियाज, नए स्किल्स का यूज करके अपन ने क्या किया, इसको अपने लिए यूजफुल बना लिया, अपन ने उसको पेपर बना लिया। आई बात समझ में। तो देखो इससे क्या कहा है कि इट इज देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज, मतलब वो अपने नए नए आइडियाज से, अपने इन्वेंशन से, नई नई डिस्कवरीज से क्या कर सकता है, वो और रिसोर्सेज बना सकता है अपने लिए। कितनी रिसोर्स, मतलब बहुत सारे रिसोर्स। जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि चट्टान आपने देखी होगी, क्या मैं आपको बोलूँ कि चट्टान से आप फोटो खींच सकते हो, तो आप लोग ये क्या मतलब पागल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चट्टान से हम फोटो नहीं खींच सकते, पर चट्टान में कुछ मिनरल्स होते हैं, उनको हम बार बार न्यू इन्वेंशंस करके, अपने नए आइडियाज, अपने नॉलेज को यूज करके उस मिनरल से अपन क्या बनाया, अपन ने कैमरा बनाया, कैमरा तैयार किया, और उस कैमरे से हम क्या कर सकते हैं, फोटो को खींच सकते हैं। आगे बात समझ में। तो चट्टान जो है हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है, पर रिसोर्स कब बना वो, उसमें न्यू इन्वेंशन, न्यू आइडियाज को ऐड करने के बाद में क्या बन गया, वो हमारे लिए रिसोर्स बन गया। आई बात समझ में। जैसे बात करते हैं द डिस्कवरी ऑफ फायर लीड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेस, ठीक है ना। अपन ने क्या किया, फायर है, फायर का इन्वेंशन हुआ, ठीक है, उस फायर को, आग से अपन ने क्या किया कि अपन उससे और क्या कर सकते हैं, अपन ने क्या किया, उससे कुकिंग की, कुकिंग की प्रैक्टिस की अपन ने, और अपन ने और भी उससे नए नए इन्वेंशन किया, और भी उसको नए अपने लिए रिसोर्सेज तैयार किए, ठीक है ना। ऐसे अपन को आग की फायर है जो उसको क्या जरूरत है, पर अपन ने क्या किया, उसको भी अपने रिसोर्स में शामिल कर लिया। आज अपन आग से क्या कर सकते हैं, कुकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुकिंग मतलब अपने लिए अच्छे अच्छे जो डिशेज है, खाना है, वो बना सकते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या किया अपन ने, उसमें भी अपन ने नए आइडिया, स्किल्स को यूज करके अपन ने क्या किया, उसको अपने लिए यूजफुल बना लिया, और जो यूजफुल था उसको अपन ने क्या किया, और यूजफुल बना लिया, उसमें क्या किया अपन ने, न्यू इन्वेंशंस कर लिए, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट कि अदर प्रोसेस व्हाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील अल्टीमेटली रिसोल्वेड इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब व्हील जो है, व्हील का अपन ने जो सबसे पहले जो व्हील बना था, टायर बने थे, ठीक है ना, उसका अपन ने इन्वेंशन करके क्या बनाया, अपने न्यू ट्रांसपोर्ट्स बना लिए, अपने ट्रांसपोर्ट्स के जो साधन है, जैसे गाड़ी है, बस है, ठीक है ना, जितने भी अपन यूज करते हैं इसमें व्हील यूज होता है। कितने अपन ने क्या किया, अपने वहाँ पर भी नॉलेज
पानी से आप मतलब जो फैन है वो चला सकते हो। अगर आप बोलोगे कि पानी से फैन चलना, पानी से लाइट जलाना, ये कैसे पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है। वहाँ पर अपन ने भी क्या किया, अपने न्यू आइडियाज, अपने नॉलेज, अपनी स्किल को यूज किया और अपन ने क्या किया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई। किससे बनाया कि वाटर जो मतलब जो वाटर है उसको फॉलोइंग करा के उसके तेज प्रवाह से अपन ने क्या बनाया, बिजली बनाई, इलेक्ट्रिसिटी बनाई। इलेक्ट्रिसिटी बनने के बाद में ये तो पॉसिबल है। इलेक्ट्रिसिटी से अपन ने क्या किया, बल्ब को चला लिया, फैन चला लिया, अपने और भी बहुत सारी चीजें अपन ने यूज कर ली। ठीक है ना। आगे बात हम तो कहने का मतलब क्या है कि ह्यूमन जो है, पीपल्स जो है, वो भी हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है। वो रिसोर्स कैसे है, क्योंकि वो अपने न्यू आइडियाज, नॉलेज एंड स्किल्स को यूज करके अपने लिए और रिसोर्सेज बना सकता है और रिसोर्स तैयार कर सकता है। आगे बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट इसके में बता रखा है आपको अगले पैराग्राफ में टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के कुछ टाइप्स बता रखे हैं। तो देखो जनरली रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमंस। मतलब इन्होंने क्या बताया कि रिसोर्सेज जो है जनरली उनको क्लासिफाइड किया गया है। एक तो क्या है नेचुरल। नेचुरल का मतलब क्या होता है, जो हमें नेचर से, प्रकृति से मिलता है। ठीक है ना। जो अपने आसपास हवा, पानी, इनको आप देखते हो, हमारे जो खनिज पदार्थ है जो हमें जमीन से मिलते हैं, इन सब आसपास जो चीजें देखते हो आप, वो हमारे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है ना। ह्यूमन मेड, जो ह्यूमन ने बनाए हैं न्यू इन्वेंशंस करके, न्यू आइडियाज, टेक्नोलॉजी को यूज करके, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड, कि ह्यूमन ने उसको बनाया है। एंड ह्यूमन और मानव, जो मानव भी क्या है हमारे लिए एक रिसोर्सेज के रूप में काम करता है। ठीक है ना। अब देखो अपन सबसे पहले इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो नीचे आ जाओ आप, देखो इसमें नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में क्या बताया है। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब जिसमें हमने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, वो क्या है हमारे लिए नेचुरल। जैसे पानी है, ठीक है ना, पानी हमें मिला, नेचुरल रिसोर्सेज है, उसमें मैंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, पानी को मैंने यूज किया, तो पानी हमारे लिए क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है ना। द एयर वी बात, मतलब अपन जो सांस लेते हैं, हमें जो एयर मिलती है, हमने उसमें कुछ ऐड नहीं किया। ठीक है ना। तो ये क्या है हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज है। द वाटर इज आवर रिवर एंड लेक्स, हमारे जो नदियों का पानी है वो भी क्या है हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज है। द सॉइल्स मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जो हमारी मिट्टी है, जो हमारे खनिज पदार्थ है, मिनरल्स है, ये हमारे चट्टाने हैं, ये क्या है हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली, मतलब ये सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये हमारे लिए गिफ्ट्स हैं, जिनको हम डायरेक्टली यूज करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, अपने काम में अपन उसको लेते हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी may be needed to use in natural resources in the best possible way। अपन क्या करते हैं, इनमें कुछ न्यू टेक्नोलॉजी टूल्स को एडिट करने करके क्या करते हैं, अपने बेस्ट पॉसिबल वे, मतलब उसको और बेस्ट बना लेते हैं, अपने लिए और न्यू बेस्ट रिसोर्सेज तैयार कर लेते हैं। आगे बात समझ में। अब नीचे दे रखा है आपको कि नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगरीज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब इसको नेचुरल रिसोर्स को भी इन्होंने क्या किया, टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है। टू कैटेगरीज कौन सी है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब कुछ रिसोर्सेज हमारे लिए क्या, रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, जिनको हम क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, और कुछ कैसे होते हैं जिनको अपन एज इट इज जैसे मिले हैं हमें वैसे वैसे अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज व्हिच गिव रिन्यूएबल और रिप्लेनिश क्विकली, मतलब उनको क्या कर सकते हैं अपन, उनको रिप्लेस कर सकते हैं, उनको अपने सुविधा के अनुसार उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। सम ऑफ दीज आर अल्टीमेटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, मतलब वो क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज को इफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है ना। सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी, जैसे कि सोलर है हमारी एनर्जी है, yet careless use of certain renewable resources seem to be an ultimate renewable resources, but shortage and dying up of natural water resources is a major problem in many parts of world today। मतलब हमारे, आपको पता है हमारे वर्ल्ड की जो मेजर प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी समस्या है, वो किसकी है, पानी की, क्योंकि
जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या नहीं मिल रहा है, वाटर सप्लाई हमारा नहीं हो पा रहा है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। तो ये हमारे लिए क्या है, एक मेजर प्रॉब्लम है। पर वाटर जो है, वाटर क्या है, हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है जिसको अपन क्या नहीं कर सकते, रिन्यूएबल नहीं कर सकते, अपने अकॉर्डिंग उसको और तैयार नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अपन ने उसमें जितना हमें मिला है नीचे से पानी, हम उतना ही उसको यूज़ कर सकते हैं, उतना ही हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो ये हाँ, ये क्या है, हमारे वर्ड्स की आज के टाइम में मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन वीडियो में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आगे बात समझ में। तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कुछ क्यूरीज हो, कुछ पूछना हो, आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। थैंक यू।